देखिए, जो कुछ वो कह रहे हैं, जो कुछ वो कर रहे हैं, उनका जो पूरा रवैया है, उससे ये लगता है कि वो कांग्रेस से विदाई लेने का मन बना चुके हैं। हालांकि ये उनके लिए आत्मघाती होगा और मेरी निजी तौर पर ये सलाह होगी कि वो कांग्रेस में बने रहें। सचिन पायलट का कांग्रेस को बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए था। कांग्रेस ने अपनी तरफ से उनका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया भी, करने की कोशिश भी। सचिन पायलट मेहनती हैं, लेकिन साथ ही वो अति महत्वाकांक्षी हैं और उनकी इसी अति महत्वाकांक्षा का नतीजा है कि आज ये स्थिति पैदा हुई। आचार्य जी आज क्योंकि धर्म संकट में फंस गए हैं, इसलिए वो अपने धर्म का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। साफ उनको कहना चाहिए। और वो सचिन पायलट के इतने शुभचिंतक हैं, उनसे उनके संबंध हैं, तो आचार्य जी को सचिन पायलट को समझाना चाहिए कि अभी भी मौका है कि वो इस तरह की चीजों में न फंसें। अगर वो अपना खुद का भी राजनीतिक दल बना लेंगे तो जो गुर्जर बहुल विधानसभा क्षेत्र हैं वो राजस्थान में हैं कितने, 10-11। पूरे देश में अगर मान लें तो 20-25 होंगे। कितने लोकसभा क्षेत्र हैं। तो कुल मिलाकर जमीनी तौर पर उनका ये जो कदम है अपना राजनीतिक दल बनाने का, अगर वो इस तरफ सोच रहे हैं तो व्यावहारिक तौर पर एक बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। कांग्रेस में रहने से कम उनका भविष्य आगे के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा मैं मानता हूं। जो कुछ वो कर रहे हैं वो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। लेकिन इसके साथ एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आखिर बार बार इस तरह के मौके आते क्यों हैं कि कांग्रेस के लोगों को सार्वजनिक मंचों पर जाकर अपनी बात कहनी पड़ती है। क्या पार्टी के भीतर बातचीत के दरवाजे बहुत संकरे हो गए हैं? क्या सचिन पायलट जैसे स्तर के नेताओं को भी अपने शीर्ष नेतृत्व से खुलकर बातचीत करने का मौका नहीं मिलता है, या कुछ लोग इस तरह के मौकों को बीच में ही काट देते हैं? अगर यह स्थिति है तो शीर्ष नेतृत्व को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। पंकज जी देखिए, शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाए, एक मुख्यमंत्री जिसके साथ ज्यादातर सपोर्टर हैं, विधायक सारे हैं, उसका एक जनाधार भी है, और एक तरफ एक ऐसा डिप्टी सीएम जिसके साथ ना विधायक हैं ज्यादा, पर वो मुख्यमंत्री भी बनना चाहता है। आप क्या करते बताइए, आप अगर कांग्रेस आलाकमान का हिस्सा होते तो? देखिए, सचिन पायलट ने एक बार नहीं कई बार इस तरह के संकेत दिए हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाने का वादा शीर्ष नेतृत्व की तरफ से किया गया है। मुझे नहीं पता किया गया या नहीं किया गया। शीर्ष नेतृत्व का जब वो संकेत देते हैं तो इसका मतलब है कि या तो उनसे सोनिया जी ने कहा, या तो उनसे राहुल जी ने कहा, या तो उनसे प्रियंका जी ने कहा। कहा या नहीं कहा? अगर कहा तो वादा पूरा होना चाहिए था। अगर नहीं कहा तो उनके इस तरह के जो संकेत वो बार बार बहुत महीनों से दे रहे हैं, इसको ठीक से इसका खंडन किया जाना चाहिए था। इस तरह की स्थितियां कांग्रेस जैसी पार्टी के सामने पैदा हों, वो भी खासकर उस समय जब अभी 3-4-5 राज्यों के चुनाव होने हैं और 2024 के भी चुनाव सामने हैं। ऐसे में सचिन पायलट जैसे व्यक्ति को खोना कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है। पंकज जी, इसलिए तो मैं कह रहा हूं, पंजाब में जो हुआ उससे सबक आज ही बात करिए सचिन पायलट से और उनको समझाइए कि कांग्रेस में ही बने रहे। पंकज जी वही तो कह रहा हूं, 2000 याद करिए ना, 2020 कोविड के टाइम मानेसर में आ गए थे अपने एमएलएस को लेकर। वो 1 महीने से ऊपर वो ड्रामा चला था, उसे मैं ड्रामा ही कह रहा हूं, सियासी ड्रामा, क्योंकि वो कहते थे मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सबको पता था सरकार गिराने के लिए वो सब कुछ किया गया था। अब आप बताइए ना पंकज जी, अब पंजाब में करके देख लिया, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया, क्या हाल हुआ। ऐसे में अगर कांग्रेस आलाकमान को यह लगता है कि नहीं, अशोक गहलोत के नेतृत्व में जाना ही बेहतर रहेगा चुनाव में, तो फिर सही फैसला है। मैं मानता हूं कि इस वक्त अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में ही चुनाव में जाना सबसे फायदेमंद है। मैं ये भी मानता हूं कि सचिन पायलट जी ने, और मैंने तो बार बार कहा है कि अगर उन्होंने अपनी अति महत्वाकांक्षा के चलते वो एपिसोड न किया होता 19-20 विधायकों वाला, तो उनके लिए बहुत उज्जवल भविष्य कांग्रेस पार्टी में था। यही तो उनसे गलती हो गई। परिश्रमी है, ऊर्जावान है, लेकिन अपने परिश्रम और ऊर्जा को उन्होंने इस तरह की गलतियों से स्खलित कर दिया। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। तो आज भी उनके लिए मौका है। मैं मानता हूं कि वो ठीक है, आज एक दिन का अनशन हो गया। अब जैसे रंधावा जी ने उनको कहा है कि आप आके बात करिए, बातचीत के दरवाजे खुले हैं, तो जाकर के बात करें। और वो तो सीधे जाके राहुल जी से और प्रियंका जी से और सोनिया जी से किसी भी वक्त मिल सकते हैं। सचिन पायलट अगर अलग पार्टी बनाते हैं, पंकज जी, अगर अलग पार्टी बनाते हैं, कितना डेंट करेंगे वो कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में? आपके हिसाब से कितनी सीटों पर नुकसान पहुंचाएंगे?
देखिए, सीटों के हिसाब से तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे राजस्थान में। जैसा मैंने कहा कि गुर्जर बहुल सीटें हैं ही 10-11 हैं, तो अगर वो सब भी जीत जाएं तो भी कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे। लेकिन ये जो एक मानस बनता है, ये जो एक साइकी बनती है, ये जो देश में एक संदेश जाता है, उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। और कांग्रेस पार्टी के बारे में लगातार ये जो धारणा बनती जा रही है कि कांग्रेस क्यों अपने लोगों को नहीं रोक पा रही है, क्या कारण है, ये बीच का वैक्यूम क्या है, बातचीत के दरवाजे सकरे हो गए हैं, या क्यों ये इस तरह की खाई पैदा हो गई है, ये और पुष्ट होता जाएगा। जो इतनी बड़े राजनीतिक दल के लिए, जिसको 2024 में नरेंद्र भाई मोदी के खिलाफ जो लड़ाई है उसकी अगुवाई करनी है, पूरे विपक्ष में उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसे एक राजनीतिक दल के लिए इस तरह की घटनाएं नुकसानदायक होती हैं।